हे जीनी, क्या मैं भी अंदर आ जाऊं? पक्का ये 20 रुपए चिप्स के उधारी पैसे मांगने आया होगा। अरे रुक जा यार। खैर आज सुबह सुबह मेरे पूरे 20 रुपए बच गए। चलो आज प्रिंस से तो पीछा छूटा। अरे जीनी, ये देखो मैं तुम्हारे लिए चिप्स लाया हूँ। सॉरी प्रिंस, मुझे तुम्हारी ये चिप्स नहीं खानी है। जीनी तुम पैसे की बिल्कुल फिक्र मत करो। इसका मतलब तुम मुझे भीखमंगा समझ रहे हो? जीनी मुझे तुम्हें चिप्स पसंद है, बस इसीलिए। प्रिंस मुझे सब पता है, तुम मुझे ये सब देकर इम्प्रेस करना चाहते हो ताकि तुम मुझे पटा सको। जीनी बस मैं तुम्हें बताने वाला ही था, इतने में ही ये सब हो गया। क्या ये बीमारी कभी ठीक नहीं हो सकता है? नहीं प्रिंस, इस बीमारी को कोई दवा ठीक नहीं कर सकता है और ये तुम्हारा लास्ट चांस है। ये बात मैं तुम्हें बताना चाहा, लेकिन तुम्हारी मुस्कुराते हुए चेहरे को देख के नहीं बताया। अरे प्रिंस, तुम सुबह से कहाँ गायब थे? वो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चिप्स लेने के लिए गया था। प्रिंस तुम्हें कम से कम बता के जाना चाहिए था ना। जीनी जल्दी से खोलो, देखो क्या है। अरे इसमें तो गुलाब है प्रिंस। अरे ये क्या, इसमें तो एक गुलाब और उसमें बंधी एक अंगूठी है। हाँ जीनी, ये तुम्हारे लिए है। आई लव यू जीनी, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। अब मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। ये प्रिंस कहीं सपने में तो नहीं बोल रहा? प्रिंस आखिर इतनी रात को कौन प्रपोज करता है? तुम सुबह आना। जीनी तुम कहाँ हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ये फोन भी नहीं उठा रही, लेकिन ये अचानक से कहाँ चली गई? अरे ये लेटर। प्रिंस तुम मुझसे कितना भी झूठ छुपा लो, लेकिन मुझे पता चल ही जाएगा। प्रिंस तुम्हें जो बीमारी है वो मुझे पता चल गया, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए छोड़कर दूसरे शहर जा रही हूँ। प्रिंस अपना ख्याल रखना, तब तक के लिए बाय प्रिंस। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने तुम्हें सब बताया नहीं जीनी। तुम्हें याद है प्रिंस, आज ही के दिन हम लोग एक दूसरे से अलग हुए थे, समझे? लेकिन मुझे लगा कि तुम सुधर गए होगे, लेकिन तुम तो और बदमाश हो गए हो। तुमने इतने दिनों में एक बार भी कॉल तक नहीं किया। अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। सुनो जीनी, मैं तुम्हें काफी मिस कर रहा था, लेकिन मेरे पास ना तो तुम्हारा फोन नंबर था और ना ही तुम्हारा एड्रेस। नेहा प्रिंस मुझे सच में मिस कर रहा था, लेकिन मैं उससे अभी भी नाराज होने की नाटक कर रही हूँ। तो जीनी तुम देख लेना, प्रिंस तुम्हें पक्का मनाने की कोशिश करेगा। ठीक है, देखते हैं प्रिंस मुझे मनाने के लिए क्या क्या करता है। जीनी वो देखो तुम्हारी फेवरेट चिप्स। सॉरी जीनी, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे नहीं लेनी है चिप्स, लेकिन इसे कैसे पता चल गया कि मैं यहाँ मॉल में हूँ? आप मेरा बिल बना दीजिए। और मेरा भी। प्रिंस सब लोग देख रहे हैं। तो देखने दो ना, उससे हमें क्या। जीनी ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है क्या? वाओ ये कितना हैंडसम है। लेकिन जिनी तुम इसे इग्नोर क्यों कर रही हो? तुम लोग जीनी का सबसे अच्छे दोस्त हो ना, तो ये लो मेरे तरफ से चिप्स खाओ और मजे करो। प्रिंस तुम मेरे साथ चलो। प्रिंस तुम पागल हो क्या? तुम मेरा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गए। आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं बस तुम्हें मनाने के लिए आया था। जीनी ये देखो तुम्हारी फेवरेट चिप्स। प्रिंस तुम दूर रहो मुझसे, तुमसे मुझे कोई बात नहीं करनी है। तभी प्रिंस जीनी से दूर हो जाता है। ठीक है जीनी, अब मैं तुम्हारे कभी भी करीब जाने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन एक बार तुम इसे जरूर खोल के देखना। बाय। तभी ये बोलकर वहां से चल देता है। फिर क्या जीनी को भी प्रिंस की याद आने लगती है? तभी जीनी को हर जगह प्रिंस के फोटो दिखाई देने लगता है। सॉरी जीनी, मुझे माफ कर दो। आखिर इसके अंदर है क्या जो प्रिंस ने मुझे खोल के देखने के लिए बोला था? चलो खोल के देखती हूँ। अरे इसके अंदर तो गुलाब का फूल है और साथ में एक लेटर भी। चलो इसे खोल के देखती हूँ। मुझे पता था जीनी, तुम इस लेटर को जरूर खोल के देखोगी। जीनी मैं तुम्हारा कॉलेज का बॉयफ्रेंड प्रिंस हूँ। ये मुझसे क्या हो गया, जिससे मैं कॉलेज में हद से ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन मैंने उस दिन उसी का प्रपोजल को ठुकरा दिया। काश वो पल वापस आता जो मैंने प्रिंस के साथ बिताया है। अब ये कौन सा लेटर है? मुझे पता है जीनी, तुम्हें मेरे बारे में सोच के पछतावा दे रहा होगा, पर जीनी अभी भी लेट नहीं हुआ है। सॉरी प्रिंस, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पता नहीं अब मैं क्या करूँ। क्यों ना प्रिंस के रूम में जाकर देखा जाए, हो सकता है कि वो अपने पुराने वाले रूम में होगा। दोस्तों तभी मैं दौड़ी दौड़ी प्रिंस के रूम की ओर जाने लगी, लेकिन वहाँ जाने के बाद पता चला कि रूम तो 2 महीने से बंद है। तभी मैं सुनिए, क्या आपने इस रूम वाले को देखा है क्या? कौन जिसका हाइट थोड़ा लंबा था? हाँ। बेटी वो तो कब का रूम छोड़ के जा चुका है। बेहतर होगा कि अब तुम भी चली जाओ। दोस्तों तभी मैं उदास होकर जा ही रही थी, उतना में प्रिंस पीछे से दौड़कर मेरा हाथ पकड़कर मुझे चोट लगने से बचा लेता है। फिर मैं जैसे ही प्रिंस को देखी, मैं बता नहीं सकती कि कितनी खुश हुई। प्रिंस तुम मुझे इतनी सी बात पे छोड़ के चले गए थे? वैसी बात नहीं है जीनी, वो मेरा दोस्त का तबीयत खराब था, बस मैं उसी से मिलने के लिए गया था। तभी जीनी प्रिंस को अपने बाहों में भर लिया। आई लव यू प्रिंस, मुझे माफ कर देना। फिर क्या प्रिंस भी जीनी को अपने बाहों में भर लिया? आई लव यू टू जीनी। आइंदा के बाद मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी दूर नहीं जाऊंगा जीनी। तभी 2 साल बाद। चलो जल्दी से चिप्स लेकर निकल लेती हूँ। जीनी कहाँ जा रही हो? तुम्हें क्या लगा कि मैं सो रही हूँ? जीनी ये लो थोड़ा और बर्तन धो दो। मैं आपको नौकरानी नजर आती हूँ क्या? जीनी ये मत भूलो कि मैं तुम्हें इस काम के पैसे देती हूँ। वो मैं जानती हूँ। जीनी क्या दादी से ऐसे ही बात किया जाता है? अरे ये प्रिंस अचानक से यहाँ कैसे आ गया? जीनी तुम्हें पता है ना, दादी थोड़ी चिड़चिड़ी टाइप की है। वो अब समझ में आया कि तुम्हारे पापा की जन्मदिन आज ही था, इसीलिए ना। हाँ प्रिंस, इसीलिए मुझे मेरे पापा की याद आ रही थी और इसीलिए आज मेरा काम करने में भी मन नहीं लग रहा था। सॉरी जीनी,
मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं प्रिंस। क्या हुआ जीनी, तुम मेरी ही चुगली कर रहे थे ना? मुझे भरोसा है तुम पर जीनी। आपको कैसे पता कि हम लोग चुगली कर रहे थे? ये मत भूलो कि तुम लोग मेरे ही गोद में पले बड़े हो। तुम हाथ हटाओ, ये मेरे प्यारे दामाद जी के लिए है। थैंक यू मम्मी जी, अब समझ में आया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि दादी अंतर्यामी है। ये मैंने कब बोला था कि दादी अंतर्यामी है? दादी ये रही आपकी सामान। तुम बहुत अच्छी हो बेटी। बाय। इसे कहते हैं खूबसूरती का दीवाना। जीनी ये देखो, इसमें तुम्हारे लिए क्या है, खोल के तो देखो क्या है। दोस्तों तभी मैं इसे खोलने लगती हूँ। ये तुम्हारी और प्रिंस की रसिया में हनीमून मनाने की टिकट है। अब जाओ और खूब मजे करो। मुझे कहीं नहीं जाना है दादी। जीनी ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी दादी हूँ। मैं जितना बोलती हूँ बस उतना ही करो, समझी? ठीक है, थैंक यू दादी। इस बार मुझे तुम्हारी मुंह से खुशखबरी सुनी है जिनी। दोस्तों फिर जैसे ही मैं रसिया जाने की बात सुनता हूँ, फिर मुझे तुरंत रसियन की याद आने लगती है। दोस्तों मुझे स्कूल में हर वक्त प्रिंस की याद आने लगती है। फिर मैं जल्दी से एग्जाम को देकर घर जाकर सबसे पहले प्रिंस से वीडियो कॉल पे बात करती हूँ। प्रिंस, मुझे स्कूल में तुम्हारी बहुत याद आ रही है, काश तुम मेरे साथ होते। प्रिंस, ये तुम्हारा नाक से खून कैसे निकल रहा है? वो कुछ नहीं, बस हल्का सा निकल रहा है। मुझे पता है जीनी, तुम्हें वहां मन नहीं लग रहा है। मुझे नींद आ रही है प्रिंस। बाय। बाय जीनी। इस बार मैंने जीनी से नाक से निकलने वाली खून के बारे में तो छुपा लिया, लेकिन मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। क्यों ना मैं जीनी को बिना कुछ बताए यहाँ से भाग जाता हूँ और जाते वक्त बस लेटर में अपने बारे में सब कुछ लिख दूंगा ताकि जीनी को बुरा ना लगे। प्रिंस, डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। जीनी तुम अपना रिजल्ट चेक करो, मैं अभी आता हूँ। तभी मैं अकेले ही बैठकर अपना रिजल्ट चेक करने लगती हूँ और तभी पता चला कि मैंने पूरा स्कूल टॉप किया है।